स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला और मैं हूं आपके साथ मिस्टर एमएस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है आपके 7th क्लास का न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो देखिए, हमने जो इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, ठीक है ना, हमने उसमें पढ़ा था कि भी कैसे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस में हमारा वो प्रोसेस था जिसमें वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे थे, और वो किस चीज़ की मदद से बना रहे थे वो हमको पता होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की मदद ली थी। क्लोरोफिल वहाँ पे क्या था? वो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो हरी चीज़ होती है जो एक पत्ती के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो उसकी मदद से ही वो प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि भी कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, मतलब हेटरोट्रॉप्स नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसके लिए वो कुछ कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, कुछ सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब ये जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपना खाना क्योंकि प्लांट से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई ये कैसे लेते हैं एनिमल? या तो उसे खाने को डायरेक्ट प्लांट से ले लेते हैं या फिर उसको दूसरे तरीके में प्लांट से लेते हैं। कुछ एनिमल प्लांट और जानवर दोनों को खाते हैं। भाई हमने देखा कि कुछ जानवर प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं, और जो इन्हें खाते हैं मतलब कि, और इसमें हमारे जो कुछ होते हैं मतलब वो ऐसे होते हैं जो मतलब कि जानवर्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन, वही जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, वो खाने को, उसको बॉडी को मतलब कि पूरे के पूरी उसके द्वारा यूटिलाइजेशन होता है उसके खाने का, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए अब हम आपको थोड़ा 6th क्लास में लेकर चलते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो खाने के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। भाई याद करो उन्हें, वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनकी आपको यहाँ लिस्ट बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट का एक रूप हमने पढ़ा था, वो स्टार्च के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में, और फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है, ये सब हम लोग कंपोनेंट्स हम 6th क्लास में पढ़ कर आए हैं। अब ये जो कंपोनेंट इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम डायरेक्ट जो है ना, हम यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। हमारा शरीर इसको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले सकता, तो इसलिए इसको ज़रूरत होती है इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ने की। मतलब बाई चांस हमारे पास हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे हमने बाई चांस आलू ही खाया है, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी मतलब कि उसको सिंपलेस्ट नहीं कर सकती है। एक प्रोसेस होगा, पहले उसको सिंपल करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे शरीर का जो नियम है वो पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो कन्वर्ट करती है सिंपल सब्सटेंस में, उसके बाद हमारी बॉडी उसको मतलब यूटिलाइज करती है। तो ये जो तरीका होता है कि फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का, तो इसको हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास खाना लेने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो देखो, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, भाई हमारी जो बॉडी में भाई अलग अलग जानवरों के द्वारा अलग अलग होते हैं। मधुमक्खी और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं, ये भुनभुनाने वाली, इनके अंदर एक आपने देखा होगा, ये जो पौधे से, फूल से ये लोग क्या चूसते हैं? नेक्टर चूसते हैं, उसका जूस चूसते हैं। और ह्यूमन बॉडी से इनफैक्ट ये जो ना, ये ह्यूमन एंड मैनी अदर जो एनिमल्स होते हैं, वही बाकी के जो जानवर होते हैं या फिर अदर एनिमल होते हैं, वो अपनी मदर का मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं। जो सांप होते हैं, वो पाइथन वगैरह, ये जानवरों को स्वैलो मतलब निगल लेते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे वो छोटा मोटा खाना खा लेते हैं जो आसपास तैरता रहता है। देखिए, एक्टिविटी आपको दी जा रही है, इसमें क्या है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा जानवर किस तरीके का खाना खाता है और वो किस तरीके से खाता है, ठीक है ना। आपको इसकी टेबल आपको मतलब भरनी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको अमेजिंग फैक्ट आपको पता होने चाहिए। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल। जो स्टारफिश होती है, वो जो जानवर होते हैं ना जिनका हार्ड कवर सेल होता है, वो उनको खाती है।
लेकिन उस हार्ड कवर सेल को जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, सबसे पहले उनकी वो हार्ड कवर सेल को ओपन करती है, उसे निकालती है। स्टार फिर उसके बाद अपना एक पेट को मतलब कि ओपन करती है, वहाँ उसको सॉफ्ट जो एनिमल होता है उसको मतलब कि उसके सॉफ्ट पार्ट को खाती है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा उसके खाने मतलब पेट में चला जाता है, और उसके बाद उसका बॉडी द्वारा उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ये स्टार फिश के बारे में है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। भाई हम जो खाना खाते हैं अपने मुंह से खाते हैं, तो उसमें जो होता है डाइजेशन, और फिर उसको हम डाइजेस्ट कर जाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारे पूरे शरीर के लिए हो जाता है। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जो हमारे मतलब बॉडी ने जो हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उसको डिफ्यूज उसको बॉडी के द्वारा निकाल दिया जाता है। आपने कभी इस चीज़ पर आश्चर्य नहीं किया कि हमारी बॉडी के अंदर होता क्या क्या है ऐसा। भाई सबसे पहले जो हमारा फूड है वो एक कंटिन्यूअस कैनल मतलब एक गुफा रूप में अंदर जाता है, जो हमारी कहाँ से चालू होता है, हमारी बक्कल कैविटी से चालू होता है एंड एंड्स टू एनस, और हमारे एनस पर जाकर खत्म होता है। तो देखिए इसमें आप देख लीजिए बक्कल कैविटी जो है आपकी वो मुंह के जो आपके मुंह से होती है, वो वहाँ से आपकी बक्कल कैविटी चालू होती है, और जो आपका एनस होता है वो सबसे जो आपका पॉइंट है सबसे नीचे, जहाँ से मतलब कि वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से आउट होता है वो हमारा एनस होता है। तो वहाँ तक का जो एक सफ़र होता है खाने के द्वारा, वो एक कैनल के द्वारा चलता है। एक प्रकार से आप कह लीजिए एक गुफा रूपी अंदर उसके चलता है। तो देखिए जो हमारा खाना है वो हमारी बक्कल कैविटी जो होती है, ठीक है ना, जो कैनल होती है हमारी, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट में। तो देखिए सबसे पहले जो एक हम बक्कल कैविटी में इसको होता है एक फूड पाइप, या फिर इसको हम इसे ओसफेगस कहते हैं। तीसरा हमारा स्टोमच होता है जो हमारा पेट होता है। उसके बाद जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है, लार्ज इंस्टेंटाइन होती है, और ये रेक्टम पर ख़त्म होती है जिसे मतलब कि, और सिक्स्थ इसका पार्ट होता है एनस। अब हम बात करते हैं ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा पथ होता है, एक बहुत लंबा रास्ता होता है। ये सब पार्ट जो है ये सारे के सारे यदि इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, ये बक्कल कैविटी, ओसफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, इन सबको यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये एलिमेंट्री कैनल कहलाई जाती हैं, जिसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ध्यान रहेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो फूड कंपोनेंट है वो जो लगातार ये मतलब कि डाइजेस्ट होता जाता है, फूड ट्रैवल करता है हमारे वेरियस कंपोनेंट, जो हमारे वेरियस कंपार्टमेंट होते हैं, एक प्रकार से चैम्बर होते हैं। जो इनर वॉल होती हैं, जो सबसे अंदर की वॉल होती हैं स्टोमच की, वही स्मॉल इंस्टेंटाइन की, और जो वेरियस हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, इनके अंदर कोई एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, मतलब इनके अंदर से डाइजेस्टिव एक जूस निकलता है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है यही इसका ही काम होता है कि हमारे अंदर जो ये एक प्रकार से कह लीजिए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का। तो देख लीजिए ये एनिमल कैलर है पूरी की पूरी, हमारी बक्कल कैविटी से लेके एनस तक। तो हमारा जो फूड होता है भाई, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होती है वो हमारी ग्लैंड होती है जो कंटिन्यूअस एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। तो देखिए जो हमारा मुंह होता है भाई, हमारा जो मुंह होता है वो हमारी बक्कल कैविटी होती है। तो फूड हमारा सबसे पहले हमारी बॉडी में भाई हमारे मुंह में जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है खाने को हमारे मतलब अंदर मतलब मुंह में लेना, जो खाने को जो मुंह में लेने का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इंगेशन। इंगेशन जो होता है हमारा एक जो खाने को बॉडी में लेने का प्रोसेस होता है। हम फिर उस खाने को क्या करते हैं, हम उसको चबाते हैं, ठीक है ना। हमारे उसके दांत जो होते हैं हमारे, उसको कुछ काटने वाले भी दांत होते हैं, कुछ उसको ग्राइंडिंग करने वाले भी दांत होते हैं जो उसको मिलाते हैं, ठीक है ना। कुछ उसमें फाड़ने वाले भी दांत होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे टूथ के जो जड़ होती हैं उनके सेपरेट सॉकेट होते हैं, गम होते हैं, मतलब हमारे मसूड़े होते हैं जिनमें वो दांत लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। और हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे अलग अलग तरीके से डिफरेंट फंक्शन करते हैं। भाई कैसे करते हैं, आप भाई अपने हाथ धोइए और आप अपने मिरर में अपना मुंह देखिए
आप अपने मुंह को, अपने दांतों को आप काउंट करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों को फील करने के लिए। आप देखेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे तरीके के दांत हैं। भाई एक एप्पल लीजिए आप, या फिर एक ब्रेड लीजिए और उसे आप खाइए। जो आपका जो दांत है, आप देखो कि कौन सा दांत उस एप्पल को काटने का काम कर रहा है, कौन सा दांत आपका उसको मतलब कि फिर उसको ग्राइंडिंग करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कौन सा आपको उसको फाड़ने का और कौन सा आपको ग्राइंडिंग करने के लिए काम में आ रहा है, ये आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि आपको देखिए, अब मैं आपको बता दूं हमारे ये जो दांत होते हैं, देखिए ये आपके 4 टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में। तो देखिए आपके जो सबसे, ये आपके नीचे जो सबसे सामने वाले दांत होते हैं, इनको इंसीजर कहते हैं। उसके बाद आपके कैनाइन होते हैं। उसके बाद जो आपके छोटे छोटे 2 यहाँ पे होते हैं, ये साइड में आपके प्रीमोलर होते हैं। और सबसे अंदर जो आपके होते हैं वो मोलर होते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए हमारा जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसमें सैलिवरी ग्लैंड होती है जो एक सीक्रेट करती है। भाई जैसे ही आप लोग खाने को देखते हैं, आप रसगुल्ले को देखते हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, तो ये सैलिवा होता है। इसको हमारी जो मुंह है ना, ये लार होती है, इसको हम सैलिवा कहते हैं। जैसे ही हम लोग कोई खाना खाते हुए हम खाना खाने लगते हैं, तो हमारे मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, हमारे अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो इन सबको सीक्रेट करती हैं। तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो सैलिवा होता है वो सीक्रेट होने लगता है। अब ये जो एक्शन है सैलिवा का, ये सबसे पहले हमारी जो खाना होता है हमारा, उस पर अटैक करने लगता है। अब देखिए, पहले मुझसे पहले एक्टिविटी 2.3 करने, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है ना, एक को हमें ए कहना है और एक को हमें बी कहना है। अब हम इसमें चम्मच भर के हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें चावल डालेंगे उबले हुए। टेस्ट ट्यूब बी में हम टीस्पून हम राइस आफ्टर च्यूइंग इट। एक तो हम डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है ना, चावल उबले हुए। एक को हम अपने दांतों से थोड़ा च्यूइंग करेंगे, हम उसे थोड़ा दांतों से मतलब कि च्यूइंग करने के बाद उसको तब उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है ना, और उसे 3-4 मिनट को मतलब कि राइस को आफ्टर च्यूइंग मतलब 3-4 मिनट, 3 से 5 मिनट हमें उसको च्यूइंग करनी है। और उसके बाद उन चावल को हमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है। 3-4 मिलीलीटर हम वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब हम 2-3 ड्रॉप हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है जो आपको केमिस्ट की दुकान पर मिल जाता है। तो अब हम जैसे ही हमने उसमें 2-3 वो बूंद हमने उसमें डाला, अब हम उसके कलर जो है हम उसमें चेंज होता है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब हमारा जो रिजल्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, हमारा क्या हुआ। कि भाई हम अपने क्लासमेट के स्टूडेंट के द्वारा देखेंगे तो जो सैलिवा होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है ना, जो हमारा सैलिवा था वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारी जो जीभ होती है वो हमारी थोड़ा मतलब जो ये मोटी मोटी होती है, मस्कुलर होती है ना ऑर्गन, अटैच टू द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। हमारी जो अंदर की जो बक्कल कैविटी होती है ना, वहाँ से वो जुड़ी भी होती है। तो ये फ्री होती है, प्रॉन टू कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी दिशा में हमारी जीभ मतलब मुड़ सकती है। आप जानते हैं इस जीभ का क्या कार्य होता है? भाई हम अपने जीभ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ठीक है ना भाई, ये हमारा जो सैलिवा होता है ना, हमारे मुंह में जो सैलिवा होता है, इसको पूरे खाने में वो मिलाती है। ठीक है ना, इसको मतलब पूरे खाने में वो मिलाती है जो मतलब कि जीभ होती है। उसके बाद ये जो च्यूइंग हम लोग करते हैं, स्वेलिंग हम तो, और उसको हम जब निकलते हैं तो हम उसका खाने का जो है ना, जो फूड है वो हमारी जीभ का काम होता है। वो हमें स्वाद बताती है कि हमें स्वाद किस तरीके से लगता है। ठीक है ना, और हम अलग अलग स्वाद हम जीभ के द्वारा देख सकते हैं, हम और भी बाकी इसमें पता कर सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन फाइंड आउट, ओके, वी कैन फाइंड आउट। भाई इसमें हम आपको एक काम करना है, आपको कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और हम जो ये जो यहाँ पर आपको दांत के बारे में बताया गया है, ये टूथ डिके, स्वीट्स एंड टूथ डिके, इसको भी हम सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इतने आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है ना, और इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे आपको। तो तब तक के लिए मिस्टर एमएस को दीजिए इजाज़त। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।